मणिपुर हिंसा में जमीनी हालातों को जानने के लिए विपक्षी दलों के 21 सांसदों का प्रतिनिधिमंडल शनिवार को मणिपुर पहुंचा। 2 दिवसीय इस दौरे पर डेलीगेशन ने चूरा चांदपुर में हिंसा प्रभावित लोगों से मुलाकात की। 16 विपक्षी दलों का डेलीगेशन राहत शिविरों में जाकर और भी हिंसा प्रभावितों लोगों से मुलाकात करेगा और सोमवार को संसद में जानकारी देगा। वहीं मणिपुर की राज्यपाल ने भी हिंसा प्रभावितों के साथ मुलाकात की। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की तीसरी वर्षगांठ के अवसर पर शनिवार को प्रधानमंत्री मोदी ने शिक्षा समागम का उद्घाटन किया। आपको बता दें कि पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में लागू हुई, दूसरी बार 1986 में आई थी, जिससे 1992 में संशोधित किया गया था। पहला NEP कांग्रेस के शासन के दौरान लागू हुआ था। यह कार्यक्रम 29 जुलाई से शुरू होकर 30 जुलाई तक चलेगा। कार्यक्रम का आयोजन भारतीय मंडप में किया जाएगा। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा, शिक्षा ही है जिससे देश का भाग्य बदलने की सबसे अधिक ताकत है। आज 21वीं सदी का भारत जिन लक्ष्यों को लेकर आगे बढ़ रहा है, उससे हमारी शिक्षा व्यवस्था का बहुत बड़ा महत्व है। काशी के रुद्राक्ष से लेकर इस आधुनिक भारत मंडपम तक अखिल भारतीय शिक्षा समागम की इस यात्रा में एक संदेश भी छिपा है। ये संदेश है प्राचीनता और आधुनिकता के संगम का, यानी एक और हमारी शिक्षा व्यवस्था भारत की प्राचीन परंपराओं को सहज रही है, आधुनिक साइंस और हाईटेक टेक्नोलॉजी इस फील्ड में भी हम उतना ही पंजाब के स्कूल ऑफ एमिनेंस के 18 स्टूडेंट्स चंडीगढ़ के शहीद भगत सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से श्रीहरिकोटा के लिए रवाना हुए, जहां ये सभी सरकारी स्कूल के छात्र रविवार को इसरो द्वारा लॉन्च किए जा रहे रॉकेट PSLV C56/DSSAR मिशन को देखेंगे। शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैस ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। आपको बता दें कि इससे पहले जुलाई की शुरुआत में SOE के 30 छात्रों ने चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण देखा था। पंजाब का सियासी तापमान उस वक्त बढ़ गया जब शिरोमणि अकाली दल के नेताओं ने पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित से राजभवन जाकर मुलाकात की। इस डेलीगेशन में बिक्रमजीत सिंह मजीठिया, दिलजीत सिंह चीमा शामिल रहे। 5 सदस्यीय दलों ने राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। आपको बता दें कि शिरोमणि अकाली दल ने पंजाब सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने रेवाड़ी के गांव संगवाड़ी में स्थानीय लोगों से फीडबैक लिया और उनकी समस्याओं का समाधान भी किया। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि जनसंवाद के दौरान आ रहे सुझावों पर निश्चित ही विचार किया जाएगा। वहीं उन्होंने कहा कि जनता भी सुख सुविधा के लिए हमारी सरकार ने ऐसा सिस्टम खड़ा किया है जिससे आज हरियाणा के नागरिकों को अपने कार्यों के लिए भटकना नहीं पड़ता। घर बैठे ऑनलाइन उनके काम हो रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने आपकी बेटी हमारी बेटी योजना के लाभार्थियों के साथ संवाद भी किया। हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक कहर देखने को मिल रहा है। यहाँ लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के कारण नदी नाले उफान पर हैं, तो वहीं पहाड़ भी दरक रहे हैं। अब राज्य के रामपुर में कई मकानों और कई इलाकों में भूस्खलन की वजह से दरारें आने लगी हैं। इस मामले पर विधायक नंदलाल का क्या कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। उसमें से लोगों को निकाल के उनको किसी दूसरी सेफ जगह पहुंचाना। अगली बात यह है कि कई लोगों के पास राशन की प्रॉब्लम है, कई लोगों को और कई दिक्कतें हैं, तो उसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन का पूरा कोशिश है कि मतलब उनको राशन की भी व्यवस्था की जाए और बाकी जो दूसरी व्यवस्थाएं वो भी की जाएंगी। बीती रात काफ़ी बारिश हुई है, उससे कितना नुकसान हुआ? क्या आज रामपुर के पास जो है उधर मुझे पता चला कि अपना जो रेवेन्यू कॉलोनी है उसमें भी काफ़ी मतलब धंसने का कगार पर है, और ये सारी सड़कें जो इधर को अपना सतलुज जो कैफ़े के आगे का जो सड़क है वो भी बाधित हो रही है। तो PWD के जो लोग हैं लगे हुए हैं उसमें मशीनों से उसको साफ किया जा रहा है। सारी जो हमारे जो ज़्यादा नुकसान है, नुकसान तो हर जगह ही है, लेकिन
ननकरी में अगर देखें तो अब सबसे ज़्यादा नुकसान खरान का है और अड्डू का है, बाकी दूसरी पंचायतों का भी है और जबाल्डा में बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। और इसी तरह से हमारे यहाँ 15-20 में जो कंधार है, कंधार में क्लाउड ब्रस्ट से भी काफ़ी नुकसान हुआ है। उसके बाद जो कोट गांव है 15-20 में, वो भी पूरा रसने के गार पर है। ऊंची के अंदर ऊंची का जो पूरा एरिया है दोपता से लेकर नीचे तक, वो पूरा जो है सिंकिंग एरिया हो चुका है और उसमें लोगों को शिफ्ट करने की जो कोशिश है वो जारी है और हमारी कोशिश रहेगी आज। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद और आतंकवादियों के मददगारों पर शिकंजा कसने का सिलसिला लगातार जारी है। शनिवार को राज्य जांच एजेंसी यानी SIA ने नार्को आतंकी रफीक लाला से संबंधित मामले में पूंछ इलाके में उसके ठिकाने पर छापेमारी की है। जम्मू कश्मीर में लगातार मौसम का कहर जारी है। आसमान से बरसाती आफत के कारण फिर से भारी तबाही हुई है। जहां एक तरफ उधमपुर में रामनगर में फ्लैश फ्लड के कारण पुल टूट गया, तो वहीं गांदरबल के एक गांव में बादल फटने से कई घरों में नुकसान पहुंचा है। भारतीय जनता पार्टी ने केंद्रीय पदाधिकारियों की घोषणा कर दी है। इस घोषणा के साथ पार्टी ने राष्ट्रीय उपाध्यक्षों, राष्ट्रीय महामंत्रियों, राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्रियों, राष्ट्रीय सचिव और कोषाध्यक्ष के नामों का ऐलान कर दिया है। बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा द्वारा जारी की गई केंद्रीय पदाधिकारियों की लिस्ट में 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और 8 राष्ट्रीय महामंत्री हैं। बीजेपी ने 13 में से 2 मुस्लिम नेताओं को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया है। वहीं पंजाब से तरुण चुग, महाराष्ट्र से विनोद तावड़े, राजस्थान से सुनील बंसल और तेलंगाना से संजय बंदी को राष्ट्रीय महामंत्री बनाया गया है।